रुक कर लेते आदर्श का। आदर्श लगातार यूपी का पूरा अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। आदर्श, आज कई इंपॉर्टेंट सीट में मतदान हो रहे हैं। रायबरेली का अगर हम जिक्र करें या अमेठी का जिक्र करें, तमाम ये हॉट सीटें लगातार बनी हुई है, सबकी नजरें इन सीटों पर है। लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती हमने अक्सर देखा है यूपी में चुनाव संपन्न कराना। तो क्या सुरक्षा के लिहाज से वहां पर व्यवस्था देखने को मिल रही है? क्योंकि हर वक्त चुनाव में कोई चुटपुट घटना सुनाई ही देती है यूपी से। रसिका, अगर मैं ज़्यादा ना कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद कि 2017 के बाद लॉ एंड में काफ़ी कुछ बेहतरी हुई है। और ये मैं नहीं, आम आदमी जो यहाँ का है वो ये कहता है। और उसी के मद्देनज़र 2014 के चुनाव को देखें या 17 के बाद के जितने भी चुनाव हुए हैं देखें, तो ये जो छुटपुट हिंसाएँ होती थीं वो बेहद कम या ना के बराबर हो गई हैं। और अभी बात करें अगर हम, तो पिछले 4 चरणों में जो चुनाव हुए हैं, कहीं पर भी किसी भी तरीके के हिंसा या किसी भी तरीके के जो पोलिंग बूथ पास घटनाएं होती थी, वैसी किसी घटना का जिक्र, किसी घटना की चर्चा या किसी घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि यूपी में अब माहौल पहले से काफ़ी बेहतर है। ख़ासतौर पर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अगर हम बात करें तो सब कुछ कंट्रोल में है, ऐसा कहा जा सकता है। रसिका, ठीक है, मैं लौटूंगी आदर्श आपके पास। अमृत तिवारी का रुख कर लेते हैं। अमृत, हम लगातार हर पहलू पर बात कर रहे हैं, दिल्ली की राजनीति पर बात कर रहे हैं, देश के चुनाव पर बात कर रहे हैं, लेकिन एक मुद्दा और भी दिल्ली में लगातार बना हुआ है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार हम सबको जेल भेजने की कोशिश कर रही है, साजिश कर रही है आम आदमी के खिलाफ, और अब वो बीजेपी दफ्तर का भी रुख अपना लिए हैं। तो क्या संदेश आम आदमी पार्टी देना चाहती है इस पूरे प्रकरण से? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जब जेल गए थे तभी से वो अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके भीतर ये बात डालना चाह रहे थे कि ताकि लोगों तक पहुंचे कि अरविंद केजरीवाल को ज़बरदस्ती मामले में फंसाया जा रहा है और उन्हें जेल में डाला जा रहा है। एक तरह से अपने वोटरों को सिंपैथाइज कर रहे थे कि उनको एक सिंपैथी मिले और इस चुनाव में वो एक माहौल बना सकें। वो इसमें कामयाब भी होते दिखाई दिए हैं। और अभी तक की बात करें, लेकिन स्वाति मालीवाल के प्रकरण आने के बाद बीजेपी अब नए सिरे से उन्हें काउंटर कर रही है। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल पे बात न करके तमाम उन मामलों पे बात कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी को वो गुनहगार ठहरा सके, जो केंद्र में मोदी सरकार है उसको गुनहगार ठहरा सके। और उसी के बरक्स अपने सारे भी जितनी भी रणनीति है उसी पे चल रहे हैं। क्योंकि याद कीजिए कि जो आम आदमी पार्टी अपने दफ्तर में बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और स्वाति मालीवाल के साथ हुए जितने भी घटनाएं हैं उसको स्वीकार करती है, लेकिन बाद में यही सारे मामले अलग हटते हैं और ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की रणनीति अपनाई जाती है। और आम आदमी पार्टी जो है पूरी तरह से स्वाति मालीवाल के साथ जो भी काम हुए हैं, उनके साथ जो घटना घटी, उससे खुद को अलग करती है और उन्हीं के ऊपर उल्टा आरोप लगाती है। इस पूरे खेल में अगर देखेंगे रसिका, आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपने बैटल को लड़ रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से इस पे कोई बहुत तेज तरार प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली में कांग्रेस के नेता जो है वो खामोश हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 5वें चरण का चुनाव जो है वो चल रहा है। अब दिल्ली में जो है चुनाव 5वें चरण का होंगे, उसके बाद 6ठे चरण का, उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक हैं, लेकिन मैदान में देखेंगे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। गांधी परिवार से राहुल गांधी अब आए हैं, प्रियंका गांधी आएंगे और एक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आ रहा है। बाकी स्टार प्रचारकों का कहीं कोई नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ से आधे स्टार प्रचारक गायब हैं दिल्ली की सियासत से। चुनाव होते तक देखते हैं कि कौन कौन पहुंचता है कांग्रेस की तरफ से। जैसा कि अमृत भी बता रहे हैं कि कांग्रेस वहां पर खामोश नजर आ रही है। आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।